हो रहा कुछ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा शर्मा और प्रेजेंटली एमसीडी स्कूल में मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि DSSB एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, DSSB का एग्ज़ाम का क्या सिस्टम है, क्या पैटर्न है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, ये सब मैं आप बात करने वाली हूँ। तो DSSB की सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वनडे एग्ज़ाम होता है, एक ही टायर का एग्जाम होता है, इसके बाद कोई दूसरा एग्जाम नहीं होता। पर एक एग्जाम में 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए 100 नंबर का, पार्ट बी 100 नंबर का। 100 नंबर जो पार्ट ए के हैं वो 5 सेक्शंस में डिवाइड हैं। इंग्लिश 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन का 1 नंबर। हिंदी, मैथ्स, जीएस, रीजनिंग सेम होगा, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। इसी तरीके से पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी में भी 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, वो भी 20-20 क्वेश्चन के सेक्शन में डिवाइड होंगे। उन 20 क्वेश्चंस को करने के बाद आप नेक्स्ट पे जाओगे, लेकिन वहां से जाने के बाद आप पीछे नहीं आ सकते हो, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो टोटल जो नंबर है क्वेश्चंस का, तो टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं इसमें। पहला पार्ट होता है पार्ट ए, दूसरा होता है पार्ट बी। पार्ट ए 100 नंबर का 100 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब पार्ट ए में 100 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जिसमें कि आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब आप जानते हैं नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से होती है कि जब आपके 4 क्वेश्चंस गलत होंगे तो आपका एक सही कैंसिल हो जाएगा। तो जो पार्ट ए में 5 सब्जेक्ट्स हैं, पहला है इंग्लिश, दूसरा है मैथ्स, तीसरा है हिंदी, चौथा है जीएस और 5वां है रीजनिंग। हर एक सब्जेक्ट 20 नंबर का होता है, तो 20-20-20 करके 5 सब्जेक्ट्स के 100 नंबर हो गए और 100 क्वेश्चंस हो गए। इंग्लिश 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 ही मार्क्स के होंगे। इसी तरीके से मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। हिंदी के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल स्टडीज वाले में भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे। तो ये पार्ट है आपका कंप्लीट हो गया, ये अलग है। पार्ट बी है साइकोलॉजी, जिसमें कि आपका जो आपने BLED, DLED, JBT डिप्लोमा किया हुआ है, JBT वगैरह, DLED और DED वगैरह किया हुआ है, तो उससे जो सब्जेक्ट आपने उसमें पढ़े हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। टीचिंग सब्जेक्ट मतलब टीचिंग से रिलेटेड, ठीक है। फिलोसफी, सोशियोलॉजी, पेडागोजी, कमीशंस, थ्योरीज, ये सब चीज़ें इसमें पूछी होती हैं, और भी चीज़ें होती हैं। तो पार्ट बी है साइकोलॉजी, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 नंबर के होंगे। अब बात आती है कि ये 2 घंटे के एग्जाम्स हैं, आपको 120 मिनट्स मिलते हैं पूरे पेपर को करने के लिए। पार्ट ए में और पार्ट बी में तो 40 नंबर आपको क्वालिफाई करना पार्ट ए में ज़रूरी है। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर है ये। और साथ ही साथ क्या है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। पार्ट ए में 5 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, जीएस, रीजनिंग। पार्ट बी में साइकोलॉजी है और कुछ परसेंट का आपका बताया हुआ है कि क्वालिफाइंग नंबर क्या हैं, तो वो मैं आपके स्क्रीन पे लगा दूंगी कि हर कैटेगरी का क्या क्वालिफाइंग नंबर है। एग्जाम की लैंग्वेज बाइलिंगुअल है, पेपर दोनों लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो एग्जाम सेंटर आपका दिल्ली में ही होगा। मैं इसी तरीके के वीडियोस बनाती हूँ DSSB PRT से रिलेटेड। तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी आपका क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उस पर जल्दी ही वीडियो बनाऊंगी। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं आपकी क्या क्वेरी है। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।